नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। श्री नायब सिंह ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 13 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नायब सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। केंद्र सरकार ने रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का फैसला किया। हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा की नवगठित सरकार विकास और जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता देगी और हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि जयंती पूरी श्रद्धा से मनाई गई। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह ने आज पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उनके साथ 13 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विधायकों में अंबाला छावनी से 7 बार विधायक रहे अनिल विज, इसराना से विधायक एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य कृष्णलाल पवार, बादशाहपुर से विधायक राव नरबीर सिंह, पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा, फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल, गोहाना से विधायक डॉ अरविंद कुमार शर्मा, रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा शामिल हैं। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी और आरती सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। राजेश नागर और गौरव गौतम को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, ललन सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस एवं राम मोहन यादव समेत बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने राज्य मंत्रिमंडल को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन और अनुभव का संगम है, जो हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। श्री मोदी ने विश्वास जताया कि डबल इंजन सरकार गरीबों, किसानों, जवानों, युवाओं और महिलाओं के साथ साथ समाज के हर वर्ग की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता नायब सिंह के नेतृत्व में बनी हरियाणा की नई सरकार को बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने पर बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश के सभी वर्ग और क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। श्री नीतीश कुमार ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह सम्मेलन चंडीगढ़ के एक निजी होटल में हो रहा है। इस सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा है कि नया नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा। हालांकि इस महीने की 31 तारीख तक की गई सभी बुकिंग्स बरकरार रहेंगी। मंत्रालय ने कहा कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा की नवगठित सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर विकास कार्य और जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है। आज हुए शपथ ग्रहण समारोह पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ 13 कैबिनेट व राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए विधायकों पर उन्होंने कहा, ऐसे अनुभवी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है कि सब प्रकार के समाजों का, सब प्रकार के क्षेत्र का, सब प्रकार की बातों का ध्यान रखते हुए जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो चयन मंत्रिमंडल का भी किया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
हरियाणा मंत्रिमंडल की पहली बैठक कल सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह करेंगे। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में नई सरकार के गठन पर शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार जनहित के कार्य करेगी। वो आज रोहतक में वाल्मीकि जयंती समारोह में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री हुड्डा ने कहा कि उम्मीद है कि राज्य सरकार हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते पर लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में हरियाणा के हर वर्ग की आवाज उठाएगी और जनहित से जुड़े मुद्दों की लड़ाई लड़ेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के अनुरूप नहीं आए, इस बारे विश्लेषण किया जा रहा है। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि जयंती पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। कैथल के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय में स्थापित नवकुंडलीय यज्ञशाला में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सदस्यों, गैर शैक्षणिक सदस्यों सहित अधिकारियों व विद्यार्थियों ने मिलकर भगवान वाल्मीकि का पूजन किया और विश्व शांति के लिए यज्ञ कुंड में आहुति डाली। यज्ञ के बाद वाल्मीकि रामायण में गुरु शिष्य परंपरा विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई। अंबाला के गांव बरौली में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक डॉ पवन सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने ग्रामवासियों को महाकाव्य रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। श्री सैनी ने कहा कि रामायण की कथा से न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे संसार के लोग शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ आनंद जीवन जीने की कला और सुख शांति प्राप्त करते हैं। इसका रचना कौशल, विचारों की मनोहरता और अलंकारिक वर्णन आज भी सभी का सिरमौर बना हुआ है। नारायणगढ़ में भारतीय योग संस्थान द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज से आए विपिन कुमार व शुभम कुमार ने महर्षि वाल्मीकि की मुक्तिमाला पाठ का उच्चारण कर उनकी शिक्षाओं पर चलने का आग्रह किया। गुरुग्राम की लेजर वैली ग्राउंड में चल रहा सरस आजीविका मेला 29 अक्टूबर को संपन्न होगा। इस मेले में लगभग 30 राज्यों की 900 से अधिक ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी भाग ले रही हैं। मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत एवं विकास विभाग के सहयोग से किया गया है। मेले में देश भर से अलग अलग राज्यों के स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार किए गए बेहतरीन उत्पादों के विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं इस मेले में बनाए गए फूड स्टॉल में हरियाणा सहित गुजरात, हिमाचल, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के व्यंजन भी उपलब्ध हैं। आजीविका मेला गुरुग्राम समेत दिल्ली क्षेत्र में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आईएसएसएफ निशानेबाजी के विश्व कप के फाइनल में भारत के अनंतजीत सिंह ने नई दिल्ली में स्कीट फाइनल शॉटगन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अमनजीत ने तीसरा स्थान हासिल करने के लिए 50 में से 43 निशाने लगाए। इस बीच उनके साथी निशानेबाज महराज अहमद खान इस स्पर्धा में 6ठे स्थान पर रहे। अन्य मुख्य मुकाबलों में विवान कपूर पुरुषों के ट्रैप फाइनल में खेलेंगे। इससे पहले गनीमत सेखों आज सुबह नई दिल्ली में महिलाओं की स्कीट फाइनल स्पर्धा में 6ठे स्थान पर रही। वे दूसरे स्थान पर बनी हुई थी, लेकिन लगातार 2 शॉट चूक जाने के कारण पदक की स्पर्धा से बाहर हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री नायब सिंह ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 13 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नायब सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। केंद्र सरकार ने रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का फैसला किया। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा की नवगठित सरकार विकास और जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता देगी और हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि जयंती पूरी श्रद्धा से मनाई गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।